So, hello friends, good evening, and this is Pooja Srivastav, and this is my first educational video. तो फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज और सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जितना भी मुझे आता है। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ मैंने अपना वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे ज़रूरी यही है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से तैयारी करें। यूपीएससी की आईएएस, पीसीएस या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़े लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप को जो है वो बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं क्लास 6 से जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाने की। और मैंने क्लास 6 से यहाँ पॉलिटिक्स स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी कि देखो आप, ये है सोशल एंड, चलो, तो ये क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक है जो कि मैं आप लोग के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि क्लास, तो ये ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने जस्ट क्लास 6 की बुक ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की। तो जस्ट मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो मेरा वीडियो है ये दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, 1 मिनट, हाँ, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, तो लुक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, देन मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, and religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. ओके, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये हमारा जो है चैप्टर 1 जो है वो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है। तो ये हमारा डाइवर्सिटी के बारे में समझा रहा है जो भी इसका राइटर है। तो इसने बस ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब आप अपने क्लासरूम में ही देखोगे, आप दूर कहीं की बात छोड़ दो, वैसे आप अपने सर्किल में देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो, कहीं पे भी, लेकिन आप अपना जब क्लासरूम में ही देखोगे तो आपको कोई भी सेम, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसा सेम कोई और पूजा नहीं होगी ऑब्वियसली। तो उसी तरीके से आप जो भी हो, आपके जैसा आपको सेम बंदा नहीं मिलेगा। हो सकता है उसकी पर्सनालिटी में कुछ डिफरेंट हो सकता है कि आप काले हो और वो थोड़ा सा आपसे गोरा हो, या आप गोरे हो वो उसका कलर थोड़ा सा उससे डल हो, या फिर आपको हिंदी आती हो और वो मराठी बोलता हो, और आपका खाना और पीना अलग हो, आपके खान पान से उसका खान पान डिफरेंट हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको ही हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। मीन्स कि जैसा कि हम होते हैं वैसा सेम लोग नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो अब देखो, जैसे कि इसने समझाने की कोशिश की है चैप्टर में भी कि 3 children around your age have drawn the figure above. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of others? The chances are that your drawing are quite different from 3 others which are quite different from each other. This is because ईच वन हैज़ अ सिर्फ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। मीन्स कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने एज के जो बच्चे हैं उनकी ड्राइंग बनाओ, और आप देखते हो कि जो तीनों ड्राइंग होगी, आप 3 बच्चे लेते हो और आप तीनों बच्चे पार्टिसिपेट करते हो और कोई ड्राइंग बनाते हो, तो जो तीनों ड्राइंग होगी वो सेम नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ बच्चा अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड है या जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे सब लोग सेम नहीं हैं, सबके में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो लाइक वी आर नॉट ओनली
don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language you speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. इसका कहने का मतलब ये है कि हम केवल देखने में अलग अलग नहीं होते, बल्कि हमारी लैंग्वेज अलग होती है. लाइक आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है. लाइक आप देख सकते हो कि अभी आप दिल्ली में हो तो आप हिंदी बोलते होगे, और अभी आप मुंबई चले जाते हो, महाराष्ट्र चले जाते हो तो वहाँ पे मराठी ज़्यादा चलती है. अगर आप गुजरात चले जाते हो तो वहाँ गुजराती ज़्यादा चलती है. अगर आप उड़ीसा चले जाते हो तो उधर उड़िया भाषा ज़्यादा चलती है. तो इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ हम देखने में एक जैसे नहीं होते, हमारी बॉडी लैंग्वेजेस भी अलग अलग होती है, हमारे कल्चरल थॉट्स, हमारे कल्चरल बिलीफ भी अलग अलग होते हैं. और हम जो कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे इनफैक्ट हमारे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. ऐसा इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम अगर यहाँ पूजा कर रहे हैं तो हमारा दिवाली की पूजा जैसे हम करते हैं दूसरी जगह भी या दूसरी लोकेशन पे भी दिवाली की पूजा सेम होती हो. थोड़ा बहुत डिफरेंस कल्चर्स में आता है. तो फ्रेंड्स, यहाँ में मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि डाइवर्सिटी जो होती है, डाइवर्सिटी का मीन्स यही होता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे जैसे सेम लोग नहीं रहते. एग्जैक्ट मीन्स हमारे कल्चर से रिलेटेड लोग तो रहते हैं, बट एग्जैक्ट हमारे जैसे देखने में नहीं होते हैं. अगर आप थोड़ी दूर पे देखोगे तो हमारे जैसे कल्चरल थॉट्स, कल्चरल बिलीफ भी उनके अलग हो जाते हैं, हमारा बैकग्राउंड अलग हो जाता है, लैंग्वेजेस अलग हो जाते हैं. तो बस इसको ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं. तो आई होप आपको डाइवर्सिटी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं. मैं आप लोग को बिल्कुल दोबारा से क्लास लेने की कोशिश करूँगी और समझाऊँगी भी. तो फ्रेंड्स, चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. तो आगे का हम देखते हैं एक बार. तो नेक्स्ट है मेकिंग फ्रेंड्स. तो डू यू थिंक it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. तो यहाँ पे जो ऑथर है या राइटर है वो यही बोल रहा है कि डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स, कि क्या आप सोच सकते हो आपके लिए फ्रेंड्स बनाना ईजी होता है विद समवन, उसके साथ जो आपसे टोटली डिफरेंट हो. तो डाइवर्सिटी इन इंडिया. Okay, so India is a country of many diversities. We speak in different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except and with them in the different ways. तो जो इंडिया में डाइवर्सिटी है इसके बारे में जो ऑथर है ये कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत टाइप की डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं. लाइक मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि अगर मैं दिल्ली से हूँ और मैं हिंदी बोलती हूँ, और अगर आप बिहार में चले जाएंगे तो वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, और बिहार के कुछ पार्ट में मैथिली भी बोली जाती है. अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो आपको आपको केरला कन्नड़ बोलना पड़ता है. अगर आप उड़ीसा चले जाएंगे तो आपको उड़िया बोलनी पड़ती है. अगर आप गुजरात चले जाएंगे तो आपको गुजराती बोलनी पड़ती है. तो बस यही डाइवर्सिटी का मीन्स यही होता है कि अगर हम इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारी चीज़ें चेंज हो जाती है, हमारा यहाँ तक कि हमारा पहनावा भी चेंज हो जाता है. तो इसको ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं. तो अब जैसे कि इस बुक में ये है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कि हम जो है डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो लिखता है ए लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कॉम बिकम ए पार्ट ऑफ ऑल लाइफ्स, कि अभी बहुत 100 साल पहले जो थे ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार जो थे वो अभी हमारी लाइफ का एक पार्ट हैं, जो कि पहले के टाइम पे नहीं होते थे. तो जो पीपल होते थे वो एक
देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते थे शिप के थ्रू या घोड़ों के थ्रू या फिर ऊँट के थ्रू और अपने पैदल चल के। तो ऑफन दे वेंट सर्च फॉर न्यू लैंड्स, और लोग क्या करते थे कि वो नए प्लेसेस के सर्च में, नए फूड के सर्च में जाते थे, और अगर उनको वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद आ जाता था तो वहाँ पे रुक जाते थे। तो यही चीज़ें होती थी। तो बहुत मतलब अच्छा था जो भी था, लोग जाते थे। और जैसे हमारे पूर्वज ही हैं, वो कहीं दूर से आए और आके उनको यहाँ पे अच्छा लगने लगा, और उनको उनका क्लाइमेटिक कंडीशन मिल गया, सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग मिल गई, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ऐसे ही बसे थे। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें हैं कि लोग पहले तो ये थे, आदि मानव थे हमारे जो पूर्वज थे, फिर वो धीरे धीरे चेंज हुए, फिर वो उन्होंने अपना खेती के हिसाब से अपने आप को ढालना स्टार्ट किया। उनको जहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें फसल उपजाने के लिए मिल जाती थी, वहाँ पे वो जाके सेटल हो जाते थे। तो बस यही है। तो डाइवर्सिटी में यही चीज़ें हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स कल्चर्स से हमारा जो रिलीजन कल्चर होता है वो अलग होता है, और इसको ही डाइवर्सिटी बोलते हैं हम लोग। तो not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. तो जो लोग होते हैं उनकी केवल ईटिंग, खाने की आदत और कपड़े जो वो पहनते हैं वो आदत डिफरेंट नहीं होती है, बल्कि उनकी अदर जो थिंग है, मतलब उनके काम करने का तरीका भी अलग होता है। जैसे कि आप देखते हो कि जो गांव के लोग होते हैं वो फसल ज़्यादा उगाते हैं, और किसान ज़्यादा होते हैं, तो इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन जो सिटीज़ के लोग होते हैं वो सिटीज़ में भी जो मेट्रो सिटीज़ के लोग होते हैं वो आईटी कंपनी में ज़्यादा काम करते हैं, या वो गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो वहाँ पे जॉब करते हैं, तो कंप्यूटर रिलेटेड काम ज़्यादा करते हैं। मतलब जस्ट इट्स एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो शहर के लोगों को और गांव के लोगों को अलग करती है। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो। तो अब जैसे लद्दाख है, लद्दाख तो एक डिज़र्ट है, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत कम है। मीन्स कि यहाँ पे जो ज़्यादातर हिल स्टेशंस हैं और ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे जो इस रीजन में ना, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो सही से हो नहीं पाता है। तो क्योंकि इसके मेन रीज़न जो है, वहाँ पे स्नो ही ज़्यादा टाइम तक रहता है, ठंड वहाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड की वजह से वहाँ पे जो फूड या फसल जो भी अगर कोई उगाता होगा तो वो सही उसको क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिल पाती है, तो वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो ना भेड़ों को और बकरियों को रखते हैं अपने साथ। तो गोट्स इन द रीजन आर स्पेशल। तो जो उस रीजन में ना जो बकरियां होती हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं, क्योंकि बकरियों से आपने सुना होगा, बकरियों जो गोट होती हैं वो पश्मीना पश्मीना का जो शॉल बनता है। अगर आप कश्मीर जाओगे कभी या फिर आप लद्दाख जाओगे तो वहाँ पे आपको पश्मीना शॉल मिलती है, तो जो कि काफ़ी महंगी मिलती है और काफ़ी गर्म भी होती है। तो ये जो पश्मीना शॉल होती है ना, ये जो मोस्टली होती है ये लद्दाख में या कश्मीर में जो शिप होते हैं उनके ऊन से बनाई जाती है। तो ये आपको उधर के साइड ही मिलेगी। अगर आप दिल्ली में पश्मीना शॉल ढूंढोगे तो पश्मीना शॉल तो मिल जाएगी, बट ओरिजिनल मिलेगी कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिल्ली का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज है, और इधर लद्दाख का और कश्मीर का बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। इतना तो आप लोगों को भी पता है। तो यही है, ये काफ़ी चेंज होते हैं। और तो इसमें जो द पीपल ईट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, ईच फैमिली ओन सम गोट काउज एंड डोजेस या। तो यहाँ पे जो मोस्टली लोग होते हैं ना वो मिल्क मतलब दूध के प्रोडक्ट लाइक चीज़ और बटर ज़्यादा खाते हैं, या फिर मीट मतलब जानवरों के जो मीट मांस होते हैं उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और मांस थोड़ा गर्म करता है। वैसे तो मांस खाना नहीं चाहिए,
भाई मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। लेकिन फिर भी अब यहाँ के लोगों को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ का जो एटमोसफेयर है, वहाँ का जो माहौल है वैसा ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग लोग रहेंगे, जहाँ पे हम रहेंगे हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली के अकॉर्डिंग रहेंगे, अगर हम किसी गांव में जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। और अगर हम मान लो हम किसी हिल स्टेशन पे ही शिफ्ट हो गए और परमानेंट के लिए शिफ्ट हो गए, तो धीरे धीरे हमारा जो बॉडी है वो उस चेंज को अडॉप्ट कर लेगी और हम वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। तो ये होता ही है। तो अभी आप लोग देखोगे कि जैसे इसमें केरला का भी है। तो और केरला से पहले यही है यहाँ पे कि बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। तो जो लद्दाख के थ्रू जो थे बुद्ध थे वो तिब्बत तक पहुँच गए थे। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को जो है हम छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं, छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्योंकि इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। और देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। तो वो जो इस्लाम था वो इंट्रोड्यूस हुआ था उस रीजन पे 4000, मोर देन 400 ईयर्स अगो, मतलब 400 साल पहले वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था। और वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। लद्दाख वॉज वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख में जो है वो सॉन्ग्स और पोएम का जो ओरल ट्रेडिशन था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो और देखो आप, केरला इज स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला जो स्टेट है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में पड़ता है इंडिया के। और इसके एक साइड जो है हिल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे मसाले लाइक पेपर, क्लोव्स, लौंग वगैरह, कार्डमम आर ग्रोन इन द हिल्स। तो ये सारे मसाले जो होते हैं वो वहाँ के हिल्स में उगते हैं। और साउथ इंडिया में मसाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उगाए जाते हैं, और वहाँ से ऑल ओवर इंडिया मसाले को भेजे जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया क्या, इनफैक्ट उसका आयात और निर्यात तो बाहर तक होता है। तो यही है। अब इसको तो आप समझ ही सकते हो। और मोस्टली पीपल जो हैं वो यहाँ पे मतलब केरल में आपके क्रिश्चियन ही ज़्यादा पाया जाता है। और केरल की जो बोलते हैं कि केरल में ना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है वहाँ पे। इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग पाए जाते हैं। तो चलो अच्छा है, उस हिसाब से केरला तो बहुत अच्छा है। तो लेकिन आप देखो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है। आप केरल चले जाओ अलग चीज़ें, आप उड़ीसा चले जाओ अलग चीज़ें, आप महाराष्ट्र चले जाओ अलग चीज़ें हैं, आप बिहार चले जाओ अलग चीज़ें हैं, आप यूपी चले जाओ अलग चीज़ें, हर जगह डाइवर्सिटी है। लेकिन फिर भी इसी डाइवर्सिटी में ना इंडिया में जो है वो यूनिटी भी है। लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। और ये जो है ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आप दूसरे को कल्चर को सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरे के कल्चर को फॉलो तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनको सपोर्ट तो कर रहे हो। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आप किसी के कल्चर को सपोर्ट करते हो। तो हमारा जो इंडिया है उसमें डाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। लाइक देखो, इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना उसको हमेशा इंडिया का एक सोर्स भी माना गया है, क्योंकि व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन आर डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रिलीजियस रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। क्योंकि जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन स्टार्ट हुआ था 1600 ईस्वी में आई थिंक। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश लोग आए थे, तो उन लोगों ने सोचा कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत अलग है, इनके में यूनिटी नहीं होगी, तो हम चाहें तो इंडिया पे रूल कर सकते हैं। और उन्होंने वो कूट फूट डालो नीति अपनाई भी थी। लेकिन इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ आदमियों, औरतों और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया था। आपको पता है कि इतना सपोर्ट किया गया, मतलब सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी इंडिया में। क्योंकि अगर आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, अगर इन केस आप सोचो कि क्या होता
आप खुद सोचो कि क्या होता अगर इंडिया में ऐसा होता कि मैं सोचती कि अरे मेरा तो बैकग्राउंड अलग है, मैं तो दिल्ली से हूँ, और बनारस का कोई आदमी सोचता अरे मेरा तो बैकग्राउंड अलग है, मैं तो यूपी से हूँ, तो मैं क्यों लड़ूं। तो फिर जो अंग्रेज होते वो और ज़्यादा हमारे देश में शासन करते और ज़्यादा हम लोगों को दबाते, क्योंकि हम लोग आपस में ही हमारी यूनिटी नहीं होती। तो अभी उस टाइम पे हमारी आपस में यूनिटी थी, जो कि मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, क्योंकि आपस में यूनिटी हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपस में कहते हैं ना, एकता में बल है, अगर आपका यूनिटी आपस में अच्छा है तो वो आपको एक स्ट्रेंथ की तरह काम करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो इंडिया में डाइवर्सिटी तो बहुत है, लेकिन इंडिया में डाइवर्सिटी होने के साथ साथ यूनिटी भी बहुत है। हम दूसरे के फेस्टिवल को इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम उनमें कल्चरल बिलीफ पे भी ध्यान देते हैं। अपने साथ साथ हम उनको भी उनका भी सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, बस ये फर्स्ट चैप्टर था, डाइवर्सिटी। कहाँ गया ये, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बस मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने डाइवर्सिटी समझाने की कोशिश की है। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी कल आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, जो भी सब्जेक्ट आप लोग को समझ नहीं आ रहा हो, वो आप लोग कमेंट करके मेरे को बोल सकते हो। मैं आप लोग को जितना मुझे समझ आएगा मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों को दे सकूँ। तो ओके, बाय बाय, नमस्ते, बाय।